अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मीन्स एंगल ए इज लेस देन 90 एंड एंगल बी इज लेस देन 90। आगे कहता है such that sin A is equals to sin B, sin A is equals to sin B। तो कहता है prove that, to prove angle A is equals to angle B। देखिए यहां पर क्या है, एंगल A और एंगल B दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं, ये तो चलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल नहीं दिए हुए हैं कि ट्रायंगल ABC है, मतलब दोनों एंगल्स एक ही ट्रायंगल में हैं या दोनों एंगल्स अलग अलग ट्रायंगल में हैं। मीन्स हम अलग अलग प्रोसेसेस को कंसीडर कर सकते हैं। हो सकता है कि दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स एक ही ट्रायंगल में हो, ट्रायंगल ABC हो, या फिर हो सकता है दोनों का एंगल अलग अलग हो, मतलब ट्रायंगल अलग अलग हो। एंगल A जो है किसी और ट्रायंगल में हो, जैसे ट्रायंगल APQ में हो, और ट्रायंगल B जो है वो एंगल BXY में हो। तो दो ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है कि अलग अलग ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं और एक ट्रायंगल भी हो सकता है। तो अभी हम आपको इसके लिए लगभग 3 से 4 प्रोसेस बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, उसमें ये भी बताएंगे कौन सा प्रोसेस आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन पहले समझिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। इस क्वेश्चन पे काफी ज्यादा डिस्कशंस होते रहते हैं, तो देखा जाए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक ही ट्रायंगल में अगर होते हैं तो क्या होगा। ठीक है, प्रोसेस नंबर 1, मेथड नंबर 1। ठीक है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अगर हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं, लेट इन ट्रायंगल ABC, एक ही ट्रायंगल है, तो बोल ही रहा है एंगल A और एंगल B 90 से छोटे हैं, मतलब एंगल C क्या होगा, 90 होगा, और ये हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा B, क्योंकि 90 से तो छोटे होंगे ही, और एक एंगल ही एट मोस्ट वन ही एंगल 90 हो सकता है, तो A और B अपने आप 90 से छोटे हो गए। तो अब यहाँ पे सिंस साइन A इज इक्वल्स टू साइन B, देखिए मोस्टली क्वेश्चंस में कभी भी A B नहीं देता है, कहेगा साइन B इक्वल्स टू साइन Q, कॉस A इक्वल्स टू कॉस P, ऐसे देता है। तो वहां पर हम डायरेक्ट समझ जाते हैं अलग अलग ट्रायंगल है। लेकिन यहां पर भी जब दोनों एंगल साथ में दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है ना, तब मन में आ जाता है कहीं एक ही ट्रायंगल हो। तब आपको एक ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में हर तरह से बता रहे हैं। तो यहां पर साइन A इक्वल्स टू साइन B है, तो अगर हम A के लिए देखें साइन का वैल्यू तो क्या होगा, A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, तो क्या हो जाएगा साइन A का वैल्यू, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई H, तो A के लिए P कौन है, BC, और हाइपोटेनस कौन है, AB। हाइपोटेनस तो सेम टू सेम होगा, AB होगा 90 का अपोजिट में है, तो एंगल A के लिए P बाई H मतलब BC बाई AB, और एंगल B के लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बोले थे ना कि परपेंडिकुलर हमेशा जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसका अपोजिट होता है। तो यहां पर B का अपोजिट हो गया AC, और अपॉन भाई हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम होगा AB। आपको पता है डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, तो आ गया BC इज इक्वल्स टू AC। BC और AC इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। और हम क्या जानते हैं, द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। मीन्स अपोजिट, अगर मतलब जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर BC और AC इक्वल है तो BC का अपोजिट में एंगल A और AC का अपोजिट में एंगल B इसके इक्वल होगा। कह सकते हैं ना, मतलब अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल है, क्या कहते हैं, अगर ये इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल है ना,
तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, मतलब BC के ऑपोजिट कौन हो गया, एंगल A, और AC का ऑपोजिट कौन हो गया, एंगल B। ये आपस में इक्वल आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं कहा गया कि एक ही ट्रायंगल की बात की जा रही है, ये दो ट्रायंगल्स में भी पॉसिबल है। हो सकता है एंगल A किसी और ट्रायंगल में हो और एंगल B किसी और ट्रायंगल में हो। लेकिन अभी हम एक और मेथड बताते हैं जहां पर एक ही ट्रायंगल लेके चलेंगे। एक और तरह से हो सकता है ऐसा, ये तो तब देखे जब C हमारा 90 है, लेकिन एक और केस देखते हैं जब C भी हमारा 90 ना हो, ना ये 90 हो, ना ये 90 हो, ना ये 90 हो, तीनोतीनों में से कोई भी 90 ना हो। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस आप लोग। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, प्रूफ। हमने क्या कहा, एक ही ट्रायंगल लेते हैं, इस बार भी, पिछले में भी एक ही ट्रायंगल था लेकिन उसमें C 90 था, इसमें C को भी 90 नहीं रखते हैं, एक ही ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, मीन्स ट्रायंगल ABC। ये हो गया एंगल A, ये हो गया एंगल B और ये हो गया C। 90 नहीं है, A है और B है, ये 90 से छोटे हो गए। हम हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल्स बना देते हैं। अगर एक ऑब्ट्यूस हो गया तो एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस तो हो नहीं सकता है। ये एंगल 90 से बड़ा हो गया तो निश्चित दोनों एंगल 90 से छोटे ही होंगे। चलिए, अब इसमें कहता है कि साइन A इक्वल्स टू साइन B, मीन्स हम यहाँ पे अगर साइन वैल्यू लेना है तो आपको तो पता है कि साइन जब भी रूल काम करेगा तो ये 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में ही वर्क करेगा। तो राइट ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हम बोल देते हैं D। कंस्ट्रक्शन हो गया, वी ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB। तो इससे दो ट्रायंगल्स बन गए, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BDC, दो ट्रायंगल्स बन गए। अब आता है इसमें, सिंस साइन A इक्वल्स टू साइन B, देन साइन A का क्या हो जाएगा, P/H। तो P/H के लिए क्या होगा, A का P मतलब परपेंडिकुलर, A के सामने होगा अपोजिट, तो ये हो जाएगा CD अपॉन हाइपोटेनस। तो 90 का अपोजिट सिर्फ इस ट्रायंगल के लिए लेंगे, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में देखिए 90 का अपोजिट कौन है, AC है, तो ये हो जाएगा AC दैट इज इक्वल टू साइन B। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में साइन मतलब P, तो इसका भी अपोजिट कौन हो जाएगा, CD अपॉन फिर से क्या हो जाएगा H, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, BC। तो ये हो गया CD टू CD कैंसिल, मतलब 1/AC इक्वल्स टू 1/BC। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू BC। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे दिस इक्वल टू दिस या दिस इज इक्वल टू दिस। फिर से आ गया AC और ABC इक्वल है, तो फिर से एक ट्रायंगल में होगा ACB या ABC में आ गए। तो हो सकता है AC का अपोजिट दिस और BC का अपोजिट दिस, मतलब AC का अपोजिट एंगल B इज इक्वल्स टू BC का अपोजिट एंगल A। मतलब यही ना प्रूफ करना था, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। तो इस तरीके से हम एक ही ट्रायंगल लेके प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी एंगल को हम लोग 90 नहीं मानेंगे, बस ये कंस्ट्रक्शन करके हम लोग 90 लेके चले आएंगे। तो इस तरीके से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप था हम लोगों के प्रूफ का, सेकंड टाइप। अब थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप वो होगा, मोस्टली बुक्स उसी टाइप को प्रेफर करते हैं, थर्ड वाला। मतलब हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड वाले में समझा कि सिंगल ट्रायंगल में, एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल्स हों, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हो सकता है कि दोनों एंगल्स दो अलग अलग ट्रायंगल्स में हो। हाँ, दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जब ट्रायंगल नहीं दिया हुआ है तो हमें यही मानना चाहिए कि दो ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं। तो दो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लेके और इसी क्वेश्चन को फिर से हम मेथड नंबर 3 में, प्रोसेस नंबर 3 में सॉल्व करते हैं।
सो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं, थर्ड नंबर प्रोसेस, और हम कहें कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये हो जाएगा। अभी हम लोग इसको दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, एक ट्रायंगल यहां पर ट्रायंगल और एक ट्रायंगल यहां पर ले लेते हैं। ये थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। कहता है यहां कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो हम लोग यहां पर ए ले लेते हैं और यहां पर बी ले लेते हैं। दोनों एंगल्स अलग अलग ट्रायंगल में ले लेते हैं। पता है अभी जो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे रूल ऑफ सिमिलैरिटी पे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब रूल ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ना है, उसी रूल से अभी सॉल्व करने जा रहे हैं इसको। हम लोग अब इसका नेमिंग करेंगे, तो सपोज ए है तो इसको बोल देते हैं सी, और इसको बोल देते हैं डी, इसको बोलते हैं पी, और इसको बोल देते हैं क्यू, और यहाँ पे 90 ले लेते हैं। सो ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल बी पी क्यू, तो कहता है साइन ए इज इक्वल्स टू साइन बी। सो साइन ए, तो इस ट्रायंगल में तो ए के लिए साइन क्या हो जाएगा, P मतलब सी डी अपॉन ए डी, P बाई एच, तो इसका ऑपोजिट है सी डी, तो सी डी हो जाएगा P और H हो जाएगा हाइपोटेनस ए डी। इसका साइन बी, तो इसके लिए B क्या हो जाएगा, मतलब साइन क्या हो जाएगा, पी क्यू, ऑपोजिट हो गया P, और H क्या होगा, हाइपोटेनस बी क्यू। सो सी डी बाई ए डी, सी डी इसमें है और ए डी भी इसमें है, और पी क्यू इसमें है और बी क्यू भी इसमें है। रूल ऑफ सिमिलैरिटी के अनुसार रेशियो में हम लोग अगर चाहें तो इसे क्रॉस कर सकते हैं, मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो सी डी अपॉन पी क्यू आ जाएगा नीचे, एक्सचेंज कर लिए, और ए डी आ जाएगा यहाँ पे ए डी अपॉन बी क्यू, मीन्स सी डी अपॉन पी क्यू, सी डी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन बी क्यू। इस साइड का भी यूज कर लिए, इस साइड का भी यूज कर लिए, इस साइड का भी यूज कर लिए, इस साइड का भी यूज कर लिए। अब बचे हैं ये दोनों साइड्स, रेशियोज है ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, के मान लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। अगर हम इसको के लेट कर लें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिल जाता है हम लोगों को, सी डी बाई पी क्यू इजकल्स टू के और ए डी बाई बी क्यू इजकल्स टू के। जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर होगा ना। तो सी डी बाई पी क्यू इजकल्स टू के, अगर हम यहां से सी डी बाई पी क्यू इजकल्स टू के पे निकालें तो सी डी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, सी डी का वैल्यू के इंटू पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और ए डी बाई बी क्यू है तो ए डी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, के इंटू बी क्यू, के इंटू बी क्यू हो गया। अब चलिए जिन साइड्स का यूज किए हैं उनको छोड़ दीजिए, मतलब इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका यूज हुआ, इसका यूज हो गया, छूट गया। अब जिनका यूज नहीं हुआ है, जैसे AC और BQ का यूज, BP का यूज नहीं हुआ है, तो इसे लिखते हैं AC क्या हो जाएगा, AC अपॉन BP। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का लेंथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और फिर इसका वैल्यू अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट BQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, BQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। बिकॉज हाइपोटेनस में से ही हम किसी को घटाते हैं, तो यहाँ पर हाइपोटेनस है AD और यहाँ पर हाइपोटेनस है BQ, तो AD में से घटा लिए, BQ में से घटा लिए। अब बात क्या है कि AD का लेंथ हम निकाल चुके हैं और CD का लेंथ हम निकाल चुके हैं, तो इनके वैल्यूज को वहां पर पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा AC अपॉन BP इजिकल्स टू अंडर रूट AD क्या हो जाएगा, AD है K इंटू BQ, तो AD स्क्वायर है तो K और BQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो K का स्क्वायर K स्क्वायर इंटू BQ स्क्वायर, और माइनस CD है
तो सी डी इजकल्स टू के इंटू पी क्यू, तो हो जाएगा के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर अपॉन जो है वैसे लिख देंगे बी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। सो ए सी बाई बी पी इजकल्स टू, यहां से के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन कर लें तो बी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इजकल्स टू के स्क्वायर है ना, तो के बाहर चला जाएगा, स्क्वायर है तो के बाहर हो जाएगा, के और अंडर रूट बी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट नीचे भी है बी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, दैट इज कैंसिल, और आ गया ए सी बाई बी पी इजकल्स टू के। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो अगर देखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में ये पूरा के बराबर और ये भी है के बराबर, तो सब के बराबर आ गए, मीन सब आपस में इक्वल, तो हो जाएगा सी डी बाई पी क्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा सी डी बाई पी क्यू, सी डी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाई बी क्यू, ए डी बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई बी पी। और इसी से सबसे इंटरेस्टिंग बात आ गई क्या कि देखिए सी डी बाई पी क्यू, सी डी बाई पी क्यू, फिर ए डी बाई बी क्यू और फिर ए सी बाई बी पी, मीन्स एक इसका साइड इसके साइड के प्रोपोर्शनल है, मतलब इसके तीनों साइड्स के क्या आ गए, प्रोपोर्शनल आ गए। तो जब किसी दो ट्रायंगल्स के सारे साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं तो दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर माने जाते हैं, और सिमिलैरिटी के रूल के अनुसार दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। मीन्स हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी क्यू, ए सी डी बी पी क्यू सिमिलर हो गए बाई एस एस एस, साइड से। सो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनके एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये ट्रायंगल चैप्टर 6 में है। तो जब एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो जब इसका एंगल ए होगा तो इसका एंगल बी होगा, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। दिस इज बाई CPST, corresponding parts of similar triangles, and that is proved। तो याद रहे कि ये जो मेथड अभी पढ़े हैं ना ये काफी बेस्ट होगा, सारे बुक्स यही मेथड प्रेफर करते हैं, इसलिए दिस विल बी द बेस्ट प्रोसेस। वो दो प्रोसेस पढ़ने के लिए ठीक है लेकिन यूज नहीं करेंगे उनका, बिकॉज आई थिंक कि वो सही नहीं होंगे आपके लिए। तो ये मेथड काफी बेस्ट होगा आपके लिए, तो इसी से क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर मन में आ रहा होगा कब पता चलेगा कि ये इसी मेथड पे बने क्वेश्चन, तो बस इतना देखिएगा कि एंगल्स एक्यूट दिए होंगे और एक ही कंडीशन होगा, साइन का ए होगा और साइन का ही बी होगा। जब अगर ये साइन और ये टेन होता ना तब तो एकदम मस्त होता, एक ही ट्रायंगल में लेके बना लेते हैं लोग। लेकिन मेन चीज है यहाँ पर ट्रायंगल भी नहीं दिया हुआ है और ऊपर से सेम फंक्शन का इक्वालिटी है, साइन का ए है और साइन का ही बी है। तो जब ट्रायंगल ना दिया हो और ऐसा केस हो तो हम लोग दो ट्रायंगल्स मान के बनाएंगे और बहुत अच्छा से वो बन जाएगा। ओके, देन इस तरीके से अब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टी रेशियो वाला जो एक्सरसाइज है खत्म हो गया। थैंक यू।